तो देखिए, महायुद्ध आज 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज भी मिडिल ईस्ट का आसमान बारूदी धमाकों से गूंज रहा है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं ईरान भी दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इन सब के बीच बड़ी अपडेट्स आपको बता देते हैं। इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र पर जो हमला किया गया है, यह 23वें दिन का सबसे भयानक अपडेट है। तेहरान में माउंट दमावंद और परदिस को निशाना बनाया गया है। हमलों का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है। इन सब के बीच पड़ोस में इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान समर्थित जो मिलिशिया है उसने हमला किया है। वहीं ईरान ने बुशहर में यूएस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, MQ-9 ड्रोन को मारने का दावा किया है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट ना खोला तो ट्रंप ने 48 घंटे वाली धमकी दी है कि आपके ऊर्जा संयंत्रों पर, ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को बर्बाद हम कर देंगे अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला। उधर फ्रांस और जर्मनी समेत 22 देशों ने ईरान हमले की निंदा की है, जिस तरह से वहां परमाणु संयंत्र को टारगेट किया गया है। इन सबके बीच बुशहर बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक हुई है और यहां जहाजों को नुकसान पहुंचा है। अब तक ईरान की बासिज फोर्स के 15 कमांडर मारे गए हैं। बासिज फोर्स जो वहां की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, उसके 15 कमांडर मारे गए हैं। और फिलिस्तीन के जलूद पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। यहां ये इजराइल के कब्जे वाले जो इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वहीं ईरान के हमले से इजराइल के अराद शहर में भी भारी तबाही हुई है। ये 10 बड़ी अपडेट्स हैं 23वें दिन की। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान के बुशहर से। अमेरिका ने यहां 4 दिन में दूसरी बार अटैक किया है। हालांकि इस बार अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन से हमला किया, जिसे ईरान ने नाकाम कर दिया है, यह दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुशहर में भी ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जहां 4 दिन पहले भी प्रोजेक्टाइल गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा था। इन सब के बीच हमले में परमाणु प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह राहत की बात है। लेकिन एक दूसरे को के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना कहीं ना कहीं यह बहुत ही अशुभ संकेत है और एस्केलेशन लेवल के और भीषण और घातक होने की आशंका जता रहा है। MQ-9 ड्रोन से अटैक किया गया अमेरिका की ओर से और दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। बुशहर से यह बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सेना ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ईरान ने बुशहर में यूएस ड्रोन को मार गिराया है, यह दावा किया गया है। बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया जा रहा है। ईरान ने MQ-9 ड्रोन मारने का दावा करते हुए तस्वीरें भी जारी की हैं। MQ-9 ड्रोन बेहद महंगा ड्रोन होता है, काफी कारगर ड्रोन माना जाता है। लेकिन ईरान की इस बार की जो एंटी एयरगन एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी कामयाब होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले न सिर्फ उसने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया, जबकि MQ-9 जैसे उन्नत ड्रोन को भी मार गिराना बड़ी उपलब्धि है। अब जरा MQ-9B ड्रोन के बारे में आपको बता देते हैं। 40,000 की फीट पर यह काम करने में सक्षम ड्रोन है। बेहद घातक ड्रोन यह माना जाता है। 40,000 फीट पर यह ऑपरेट कर सकता है। 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता इसमें होती है। ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है और इसमें कई और खूबियां भी हैं। ये रात के अंधेरे में भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम होता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। ये तमाम इसमें खासियतें होती हैं। अंधेरे में भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। बेहद उन्नत तकनीक का ये MQ-9 ड्रोन होता है। एक ड्रोन की कीमत 250 से लेकर 400 करोड़ तक होती है और ये बहुत ही महंगा ड्रोन भी होता है। और ये बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभने वाली है कि इतना महंगा ड्रोन अगर ईरान मार गिरा रहा है। दीपा बड़ी खबर के साथ हमारे साथ कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई हैं। जी दीपा। बिल्कुल, इसी बीच एक बड़ी खबर कंट्रोल रूम से यह है कि ईरान से जारी जंग में खुलकर अब ब्रिटेन सामने आगे आ गया है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको हम देते हैं। ब्रिटेन ने अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात की, ये बड़ी खबर है। अब खुलकर किस तरीके से ब्रिटेन सामने आगे आ गया, ब्रिटिश मीडिया हवाले से यह बड़ी खबर है। अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात की है ब्रिटेन ने और यह खबर मिल रही है कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी वहां पर तैनात की गई है ब्रिटेन की ओर से। अब साथ ब्रिटेन का किस तरीके से मिल रहा है, ये मीडिया के हवाले से जो वहां पर खबरें चल रही हैं उसके हवाले से बड़ी खबर है कि ब्रिटेन ने अरब सागर में परमाणु जो पनडुब्बी है उसको तैनात कर दिया है और ये जो पनडुब्बी है वो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। अब ये जंग का आज 23वां दिन है। हालात थमने के बजाय और भी ज्यादा भीषण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग और अब ब्रिटेन भी इसमें खुलकर समर्थन देता हुआ मैदान में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। चंदन।
बिल्कुल, और जिस तरह से ब्रिटेन भी अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी अपने यहां लड़ाकू विमानों को भेजें, युद्धपोतों को भेजें, और इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आखिरकार 22 देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वो देश भी सामने आए जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद ईरान के खिलाफ 22 देशों का साझा बयान सामने आया है। 22 देशों ने कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमले की निंदा की है, तेल गैस के ठिकानों पर ईरान के हमले की निंदा की है। इन 22 देशों में फ्रांस और जर्मनी समेत कई बड़े देश शामिल हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की मांग उन्होंने की है। तो देखिए, अमेरिका की कोशिश यह थी कि दूसरे देशों को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में सामने लाया जाए। हालांकि लड़ाई में वो लोग जरूर सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने निंदा की है, यह भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक राहत की बात जरूर है। अब आपको दिखाते हैं कि हॉर्मुज को लेकर ईरान के खिलाफ कौन कौन से देश सामने आए हैं। इनमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के देश हैं। अगर यूरोप के देशों की बात की जाए तो यहां फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा एशिया की बात करें तो जापान, कोरिया, यूएई और बहरीन जैसे देश है। देखिए, बहरीन और यूएई जो कि लगातार ईरानी मिसाइलों की मार झेल रहे हैं, ड्रोन्स की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये देश हैं वो 22 देशों में शुमार हैं जिन्होंने यहां निंदा की है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है, देखिए, यूरोप के कुछ और देश भी हैं। फिनलैंड है, चेक गणराज्य है, रोमानिया है, लातविया है, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सभी वो देश हैं जिन्होंने निंदा की है ईरान के हमलों की, और ये मांग की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। ये सभी देश प्रभावित भी हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से। ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगले 48 घंटे में अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो बड़ी तबाही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है तो ईरान के सभी पावर प्लांट को हम तबाह कर देंगे, और इन हमलों की शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से की जाएगी। यह बड़ी चेतावनी ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी में कहा क्या है, उनके शब्द क्या हैं, यह भी आपको बता देते हैं। पूरी इसमें यह धमकी देने का मकसद ट्रंप का यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी तरह से खुले, 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोल दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा हमला होगा, और इन हमलों में ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की जो सेना है वो वहां ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर देगी, और शुरुआत ईरान के सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से अमेरिका की सेना करेगी। यह बड़ी चेतावनी दी है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि लगातार ब्लॉक्ड है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं ईरान की ओर से पलटवार भी आया है। ईरान ने तुरंत जवाब दिया है। हॉर्मुज पर ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जिस तरह से लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागने में होड़ लगी है, वैसे ही बयानों की होड़ भी है। अमेरिका ने हमला किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पावर प्लांट तबाह करने की धमकी पर IRGC की ओर से कहा गया कि ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगी, ऊर्जा संयंत्रों पर भी जोरदार हमला किया जाएगा। ईरान की जो IRGC है उसने ये धमकी दी है। तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई का केंद्र बनने जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट का समंदर। अमेरिका की कोशिश ईरान के कंट्रोल से इस रास्ते को वापस लेने की है, और इसके लिए ट्रंप ने ईरान का क्राउन कहे जाने वाले खार्क द्वीप पर कब्जे की प्लानिंग की है। खार्क पर पहले भी बमबारी हो चुकी है, और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के मरीन कमांडो समंदर के रास्ते इस रूट पर कब्जा कर सकते हैं। हॉर्मुज वर्सेस खार्क की यह लड़ाई दुनिया को नए संकट में डाल सकती है, क्योंकि खार्क ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है, और वहां कब्जे की कोई भी कोशिश और भयावह युद्ध बढ़ा सकती है। आ रहे हैं 3 बाहुबली। फारस की खाड़ी में मची खलबली। खार्क के लिए हॉर्मुज होगा खाली। USS त्रिपोली, USS सैन डिएगो और USS न्यू ऑरलियंस। अमेरिका के ये वो 3 जंगी बेड़े हैं जो दक्षिण हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर में दस्तक देने वाले हैं। इन युद्धपोतों में तैनात हैं अमेरिकी नौसेना की 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जवान, जो त्वरित कार्रवाई के लिए विख्यात हैं।
हथियारों का जखीरा और लड़ाकू विमानों की खेप लेकर पहुंच रहे इन जंगी बेड़ों का टारगेट है ईरान का खार्ग आइलैंड, ताकि ईरान को हॉर्मुज पर झुकाया जा सके। हॉर्मुज का फॉर्मूला खार्ग में कैसे निकल सकता है, समझिए। ईरान के बुशर पोर्ट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा है खार्ग द्वीप। इसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां ईरान के बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और लोडिंग पोर्ट बने हुए हैं। इसका सामरिक महत्व आप इसी बात से समझिए कि ईरान तेल गैस बेचकर जो कमाई करता है, उस कमाई का ज्यादातर हिस्सा इसी द्वीप से उसके खजाने में आता है। 13 मार्च की ये तस्वीरें हैं जब अमेरिकी सेना ने खार्ग में बमबारी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद जानकारी साझा की, हालांकि तब ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन अमेरिका की उम्मीदों के उलट अमेरिका को डबल झटका लगा। ईरान ने सुपर पावर को 2 मोर्चों पर घेर लिया। पहला, ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे और दूसरा, हॉर्मुज को चोक कर तेल गैस का संकट खड़ा किया ताकि अमेरिका पर दुनिया दबाव बनाए। खार्ग पर हाफ एक्शन के हफ्ते भर बाद अमेरिका ईरान वाली रणनीति पर उतर आया है। हॉर्मुज का चोक खुलवाने के लिए खार्ग को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। हॉर्मुज के बहाने अमेरिका ईरान पर कार्रवाई को सही भी ठहरा सकता है। दुनिया में 38% क्रूड ऑयल और भारत की लगभग 50% कच्चे तेल की निर्भरता इसी रास्ते पर है। 29% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। भारत के 90% एलपीजी हॉर्मुज के रास्ते आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज का हवाला देकर नेटो देशों से सैन्य कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, जिसे अनसुना कर दिया गया है, जिसके बाद खार्ग की तरफ अमेरिकी जंगी बेड़े बढ़ चुके हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तेल रूट है, जो अब महायुद्ध का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ट्रंप की टारगेट लिस्ट में यह है और कई देश इसको लेकर काफी गंभीर हैं, इसलिए आपको हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत भी जानना जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित एक पतला सा समुद्री मार्ग है और यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसकी सबसे सकरी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। सिर्फ 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाला यह इलाका व्यापारिक लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट माना जाता है। इसे कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो दुनिया में खपत होने वाले 20% तेल की सप्लाई, कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का करीब 27% इसी समुद्री रास्ते से जाता है और वैश्विक एलएनजी व्यापार का रूट भी यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। और हॉर्मुज से गुजरने वाला 89% कच्चा तेल एशिया को जाता है और एशिया की बड़ी इकोनॉमीज को यहां से दिक्कत हो रही है। भारत का भी 50% तेल आयात इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। गैस का आयात भी यहीं से होता है और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल युद्ध का सबसे अहम मोर्चा बना हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति का संकट खड़ा कर दिया है। और इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी धमकी दी है कि 48 घंटे में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे ये महायुद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, हथियारों के नए जखीरे सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में ईरान ने हाफिज सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी दी है। ईरान ने हाफिज सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी अमेरिका और इजराइल को दी है। हवाई हमले रोकने के लिए हाफिज का इस्तेमाल कर सकता है। कम दूरी के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है हाफिज। ईरान की ओर से यह कहा जा रहा है कि अभी तक हमने जो हथियार दिखाए हैं ये पुराने हथियार हैं और कई दशक पहले बनाए गए थे, लेकिन अब उन्नत हथियार हम इस्तेमाल करेंगे। ईरान जिस हाफिज मिसाइल की धमकी दे रहा है, आखिर वो कितनी कारगर है, उसकी क्या खासियतें हैं, वो भी आपको बताते हैं। ये कम दूरी की अत्याधुनिक मिसाइल है जो कि 3D रडार सिस्टम से ये लैस है। सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है जो कि 250 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, इसकी मारक क्षमता है, यहां ये जा सकती है। और यही नहीं, एक साथ ये 100 लक्ष्यों को भेद सकती है। इसकी खासियत है हाफिज की। क्रूज मिसाइलों को नष्ट करती है, मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है, ये इसकी खासियत है। साथ ही साथ कम ऊंचाई वाले जो जेट हैं उनको भी हिट करने में सक्षम है। अमेरिका की MIM-23 हॉक मिसाइल की तरह इसकी खासियत ये बताई जाती है और हाफिज का इस्तेमाल करने की चेतावनी अब ईरान की ओर से दी जा रही है। वो ये कह रहा है कि हम एक के बाद एक और घातक हथियार निकाल रहे हैं। कंट्रोल रूम चलते हैं दीपा के पास। बिल्कुल चंदन, इसी बीच एक बड़ी खबर है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। बड़ी खबर, ईरान समर्थित लड़ाकों का बगदाद में बड़ा हमला हुआ है। बगदाद में अमेरिकी ठिकाने को दहलाया गया है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है कि ईरान समर्थित जो लड़ाके हैं वो बगदाद में बड़ा हमला कर रहे हैं। वहां अमेरिकी ठिकाने को दहलाया गया है
और ईरान पहले ही ये कह चुका है कि जहां जहां पर भी अमेरिकी बेस है वो उनके निशाने पर है। एक कार में जबरदस्त वहां पर धमाका हुआ, बगदाद में यह हमला हुआ गया, अमेरिकी ठिकाने को टारगेट पर रखकर यह हमला किया गया। ये ईरान समर्थित ही लड़ाके बताए जा रहे हैं जो वहां पर एक्टिव हैं और वहां अमेरिकी ठिकाने को इन्होंने दहलाया गया। दोनों ही ओर से लगातार हमले और ये एक कार में जबरदस्त धमाके की खबर भी सामने आ रही है। वहां पर यह हमला किया गया है। ईरान समर्थित ये लड़ाके हैं बगदाद में जिन्होंने हमला किया। चंदन, बिल्कुल, तो देखिए इराक ही नहीं बल्कि जितने भी पड़ोसी हैं आसपास के उन पर ईरान की ओर से हमला किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल पर ईरानी पलटवार जारी है और ईरान की सेना ने मध्य पूर्व में मौजूद तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं। एक और ईरान ने सीधे इजराइल पर प्रहार तो किया ही है, साथ ही साथ कम से कम 5 अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है। और सबसे बुरी गत तो इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने की है जो लगातार सुलगता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सेना इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 70 से ज्यादा हमले कर चुकी है। सबसे बुरा हाल तो इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का है। इरबिल से लेकर बगदाद तक अमेरिका के सैन्य अड्डे धू-धू कर जल रहे हैं। तस्वीर बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिका के विक्टोरिया बेस की है, जिस पर करीब करीब हर दिन ईरान समर्थक इराकी मिलिशिया ड्रोन हमले करती है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बीते 24 घंटे में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 24 हमले का दावा किया है। इराकी सेना ने सबसे नए हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यूएई के अल धफरा एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, इराक के एरबिल और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर हमले का दावा किया है। हालांकि इन देशों ने तमाम ईरानी हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों के खिलाफ हमले पर एक बार फिर से सफाई पेश की है। हम मुस्लिम मुल्कों के साथ विवाद नहीं करना चाहते। हम इस्लामिक मुल्कों के साथ संघर्ष या युद्ध नहीं चाहते। वो हमारे भाई हैं। जो मतभेद पैदा हुए हैं वो एक गद्दार दुश्मन का काम है जो इस तरह के तरीकों और रवैये से हमारे समाज और हम मुसलमानों के बीच समस्याएं पैदा कर रहा है। ईरान की सेना के मुताबिक उसने पलटवार में 55 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकानों पर कियाम और इमाद मिसाइलें दागी हैं, तो इजराइल पर खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइलों से हमला किया है। इजरायली सेना ने भी ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की बात कबूली है। साथ ही एयर डिफेंस से इन हमलों को रोकने का भी दावा किया है। 3 तस्वीरें देखिए। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया तो तेल अवीव और मध्य इजराइल में मिसाइलों से तांडव मचाया। एक तरफ ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों से जंग नहीं करने का इरादा दोहराया है, तो दूसरी तरफ ईरानी सेना ने दुश्मन के इरादों को नाकाम करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध अपने चरम पर है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना अमेरिका और इजराइल। खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि आधा युद्ध तो अभी बाकी है, लेकिन अब अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों इस युद्ध में जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी कह दिया है कि युद्ध तो ईरान जीत गया है। किसके दावे में कितना दम है और कितनी हवा है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले अपनी अपनी जीत के दावों का एक ट्रेलर आप देख लीजिए। Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. What we are doing is fighting back in accordance with our right of self-defense. But from a military standpoint, they're finished. هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت
که افتخارش همیشگی ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی به حساب می آید. ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर हमला किया गया है। अमेरिका ने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान के ड्रोन और रडार सिस्टम पर भी हमला किया गया है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। ईरान जिन मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है उन सिस्टम्स को ही तबाह करने की कोशिश लगातार अमेरिका और इजराइल की ओर से की जा रही है। एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि वहां ईरान में जो मोबाइल मिसाइल लॉन्च सिस्टम है उसको किस तरह से तबाह किया जा रहा है। पहले टारगेट को ट्रेस किया जाता है, उसके बाद लॉक किया जाता है और फिर सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। कंट्रोल रूम चलते हैं, दीपा के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल, अमेरिकी सेना ईरान पर लगातार ऑपरेशन कर रही है जिसे यूएस आर्मी ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ का इस पर बयान भी सामने आ गया है। उनका बयान आपको हम दिखाते हैं। सेना ने ईरान में शक्ति प्रदर्शन किया कि ये यूएस आर्मी की ओर से बात कही गई है और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर रडार को बर्बाद किया गया कि ये भी यूएस की ओर से बात कही गई। ईरानी मिसाइल ड्रोन और नौसेना को बर्बाद किया कि यूएस की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर यूएस आर्मी की ओर से जो बयान है उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसको खत्म किया जा रहा है। युद्ध क्षमता खो चुका है ईरान पर हमले के बाद यूएस आर्मी का ये बड़ा बयान सामने आया कि अब जिस तरीके से कल ईरान ने इजराइल के जो परमाणु सेंटर पर उसके आसपास हमला किया कि उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ईरान का है, लेकिन इस पर यूएस आर्मी का ये बड़ा बयान। Just 2 days ago, the U.S. Army launched the longest field artillery strike in Army combat history using precision strike missiles. The strike took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. तो देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत गए, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम भी जीत गए और अब तो मुस्तफा खामनी ने भी कह दिया है कि ईरान जीत रहा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी तक इस युद्ध का कोई निर्णायक अंत नजर नहीं आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी ईरान का कब्जा है। तो देखिए, दावे और इन सब के बीच फैक्ट चेक भी करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है और ऐसे में ट्रंप का यह दावा कि वो जीत चुके हैं, नेतन्याहू का यह दावा कि वो जीत चुके हैं, ये नहीं हुआ है। ईरान में रिजीम चेंज भी अभी तक नहीं हो सका है। वहां खामनेई की सत्ता को पलटने की कोशिश की गई थी। खामनेई को, अयातुल्ला अली खामनेई को ढेर कर दिया गया, लेकिन उनके बेटे ने कब्जा कर लिया है और ऐसे में ईरान अभी भी मिसाइलें भी दाग रहा है। तो ऐसे में अमेरिका कैसे जीत गया? अमेरिका अभी भी ईरान की तरफ अपने जंगी बेड़े लगातार भेज रहा है, अपने सैनिकों की तैनाती करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि ईरान में टारगेट अचीव नहीं हुआ है। इजराइल में तो बाकायदा मिसाइलें गिर रही हैं परमाणु संयंत्र के पास में भी। तो आखिर इजराइल की जीत कैसे हो गई है? युद्ध अभी चल ही रहा है, तो फिर जीत के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? और अगर सभी जीत रहे हैं तो आखिर हार कौन रहा है? I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका तो जंग जीत गया है, अमेरिका ने तो ईरान को बर्बाद कर दिया है। ईरान के सारे नेता मार दिए गए हैं और अब अमेरिका से बात करने के लिए ईरान में कोई बचा ही नहीं है। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. ये युद्ध अभी जिस मोड़ पर है वहां कोई भी पक्ष जीत के दावे नहीं कर सकता, लेकिन ट्रंप कर रहे हैं कि अमेरिका जीत रहा है। लेकिन इस दावे का आधार क्या है? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सहित दर्जनों टॉप अधिकारी मारे गए। ईरान के 120 से ज्यादा युद्धपोत और जहाज डूब चुके हैं।
190 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी हमले हुए हैं। ईरान को पहुंचे इस नुकसान से ट्रंप बेहद उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जीत का ऐलान करने में ट्रंप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप तो रिजीम चेंज चाहते थे, लेकिन वो तो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। ट्रंप तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना चाहते थे, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी ईरान का कब्जा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की मिलिट्री पावर खत्म हो गई है, लेकिन ईरान तो लगातार इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर अटैक कर रहा है। यानी अभी तो युद्ध के खत्म होने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। तो फिर ट्रंप को आखिर जीत का दावा करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? और अगर अमेरिका ये जंग जीत ही गया है, तो फिर ईरान के साथ सीज फायर क्यों नहीं कर लेते? We can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. We're not looking to do that. ट्रंप लगभग हर रोज ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री का भट्टा बिठा दिया है, और अब इजराइल भी यही दावा कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि अमेरिका और इजराइल जीत रहे हैं और ईरान पूरी तरह तबाह हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल को कमजोर कर दिया गया है। नेतन्याहू और ट्रंप जैसे ही ईरान को बर्बाद कर देने का दावा करते हैं, ईरान उनके दावों की हवा निकाल देता है, क्योंकि नेतन्याहू तो कह रहे थे कि ईरान अब मिसाइल बना ही नहीं सकता। तभी ईरान ने इजराइल पर ताजा मिसाइल हमलों की बरसात कर दी। बैलिस्टिक मिसाइल नसरल्ला से इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा को हिट करने का दावा कर दिया। यानी ईरान तो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर ट्रंप और नेतन्याहू को जीत का ऐलान करने की इतनी जल्दी क्यों मची है? क्योंकि युद्ध तो अभी बाकी है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बयान सामने आ गया है। लगातार बयान दे रहे हैं ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, और एक और उनका बयान सामने आ गया है। महायुद्ध के बीच में ईरान को मानचित्र से मिटा दिया, ये ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य पूरा हो गया है। वो लगातार इस बात को दोहरा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता। ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। उनकी वायुसेना, उनकी नौसेना तबाह हो चुकी है। ट्रंप लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। ईरान के पास रक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं बचा के सब कुछ तबाह हो चुका है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। एक बार फिर से चंदन, तो डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि यह भी दावा कर रहे हैं दीपा कि उन्होंने ईरान की जो रक्षा क्षमता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान से युद्ध में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध खत्म करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को यह भी पता है कि उन्होंने जिस मकसद से यह युद्ध शुरू किया था वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। युद्ध में जीत तब मानी जाती है जब दुश्मन ये मान ले कि वो हार गया है। लेकिन सरेंडर छोड़िए, ईरान तो सीज फायर से भी इनकार कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक हो तब तक लड़ाई चलेगी, और दुश्मन की सरकार अगर गिर जाए, रिजीम चेंज हो जाए, तो भी जीत मान ली जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मुस्तफा खामनेई अपने पिता अली खामनेई की जगह आ चुके हैं। ईरान में खामनेई रिजीम पहले से मजबूत है। विरोधी जो हैं वो अभी भी और अब पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं और समर्थक आगे आ चुके हैं। युद्ध में जीत तब मानी जाती है जब दुश्मन फिर से अटैक करने की स्थिति में ना हो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। ईरान की ओर से इजराइल के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तीनों जो बातें कही जा रही थी कि कोई तो मकसद अचीव हो, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि यह भी फैक्ट है कि मिलिट्री पावर के दम पर अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन युद्ध में मिलिट्री जीत तो सिर्फ एक हिस्सा है। युद्ध में असली जीत तो परसेप्शन की होती है, जिसमें ईरान कैसे बढ़त बनाए हुए है, आपको वो भी दिखाते हैं। I think we've won. From a military standpoint, they're finished. ट्रंप जब अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे और ईरान
و نتانیاهوی جنایتکار است. در میدان رفتن ما شکست نیست. خداوند راه شکست را به روی ما بسته است. شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی به حساب می‌آید. ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो दुश्मन का अंजाम बुरा होगा, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को हल्के में ले लिया और अब ईरान उन पर भारी पड़ रहा है। आप देखिए कि युद्ध के बावजूद ईरान में रिजीम का तख्ता पलट नहीं हुआ। ईरान ने सरवाइव करके दिखाया कि वो टूटा नहीं है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल की इमेज युद्ध थोपने वाले देश की बन गई है, लेकिन ईरान के प्रति युद्ध पीड़ित देश वाली इमेज बन गई है। अमेरिका और इजराइल युद्ध को खत्म करने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि सीजफायर मंजूर नहीं है। Tell me, who started this war in the first place? And who started attacking our gas field, South Pars field? It was Israel and Americans that attacked our gas field, our energy infrastructure in the first place. What we are doing is fighting back in accordance with our right of self-defense. As I said, we are not attacking any country, we are defending ourselves. भले ही मिलिट्री वॉर में यूएस इजराइल आगे हैं, लेकिन परसेप्शन और नैरेटिव की जंग में ईरान आगे चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध खौफनाक मोड़ पर तब पहुंच गया जब ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र पर बदले का बिगुल फूका। बदले की आग में जल रहा ईरान इजराइल के डिमोना में नेगेव परमाणु केंद्र पर बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से इजराइल के परमाणु संयंत्र को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस अटैक में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मिसाइल अटैक काफी भयावह था। ईरान ने पलटवार करते हुए सभी को चौंका दिया, क्योंकि 24 घंटे में 5वीं बार दक्षिणी इजराइल के शहर डिमोना पर ईरान ने यह हमला किया है। देखिए हमलों की तस्वीरें ये बताती हैं कि मिसाइलों की रफ्तार कितनी तेज थी। पलक झपकते ही मिसाइल अपने टारगेट पर जाकर गिरती है और डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक पाने में नाकाम साबित होता है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला किया गया है और जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, ये बेहद घातक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। चिंताजनक हालात बने हुए हैं। तो 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से अलग अलग कैमरों के एंगल से इन अटैक्स को रिकॉर्ड किया गया है। डिमोना कोई आम शहर नहीं है, बल्कि इजराइल के बेहद सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम का सेंटर है। इसके तहखानों में दर्जनों परमाणु बम रखे होने का दावा किया जाता है। मिसाइल हमले के बाद डिमोना में इमारतें ढहने के खौफनाक फुटेज आए हैं। पूरे दक्षिणी इजराइल में खतरे के सायरन बज रहे हैं। शुक्रवार को जो हमला किया है ईरान ने, 3 कैमरों से उसकी तस्वीरें देखिए। इन मिसाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। एक बड़ी इमारत के मलबे में तब्दील होने की तस्वीरें सामने आई। नेगेव में परमाणु संयंत्र इजराइल के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। इजराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क इसकी सुरक्षा करता है। ईरान ने पहले भी डिमोना परमाणु स्थल को निशाना बनाने की धमकी दी थी और उस धमकी पर अमल भी किया है। शुक्रवार की शाम 7:48 पर ईरान ने इजरायली परमाणु संयंत्र पर हमला किया, जिससे आसपास की इमारतों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वीडियोस आपको दिखाते हैं। एक महिला अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठी किताब पढ़ रही होती है, तभी जोरदार ब्लास्ट होता है। जोर की आवाज के साथ अपार्टमेंट के शीशे वाले खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं। महिला को भी चोट लगती है। वो दूसरे कमरों में जाने की कोशिश करती है। दूसरी तस्वीर जिसमें 2 महिलाएं प्रभावित होती हैं। डाइनिंग टेबल के पास खड़ी महिला के चेहरे पर खिड़की का टूटा हिस्सा लगता है। हमले के बाद डिमोना में रेस्क्यू टीमें और बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मौके पर पहुंचे। इस अफरा तफरी के बीच हालात खौफनाक हो गए। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं और हालात के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। नुकसान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अफरा तफरी, रिहायशी इलाके जहां पर मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। इजराइल में भारी तबाही मचा रही हैं ईरानी मिसाइलें। ये हालात तब हैं जब इजराइल के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये घातक मिसाइलें इन एयर डिफेंस को भी चकमा दे रही हैं।
ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर देर रात भीषण हमला किया। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के अराज शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले में अराज शहर में भारी तबाही मची है। ईरान के मिसाइल अटैक में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अराज शहर पर जबरदस्त हमला किया गया है। यहां इमारतें खंडहर हो गई हैं। इजराइल के दमकल विभाग के मुताबिक अराज शहर में ईरानी मिसाइल ने सीधे इमारतों पर हिट किया। मिसाइल रिहायशी इमारतों के बीच गिरी, जिससे इलाके में भारी नुकसान हुआ और इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मिसाइल गिरती है, एक जोरदार चमक आती है और उसके बाद धमाके के साथ वहां तबाही मच जाती है। अराज शहर की यह तस्वीर, हमले में बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए हैं। रिहायशी इलाके किस तरह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान ने यह जोरदार हमला बोला है। तो इजराइल के अलग अलग इलाके ईरानी मिसाइलों के हमले से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर जो संयंत्र हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। एस्केलेशन का बहुत ही घातक लेवल पहुंच गया है। 23वें दिन लड़ाई थमने के बजाय और घातक होती जा रही है और भयावह होती जा रही है। शुरुआत में हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर किए जा रहे थे, लेकिन अब परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब बता रहा है कि दोनों ही पक्ष आक्रामक होते जा रहे हैं। और देखिए नुकसान के बाद की तस्वीरें। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। घर का सामान सड़कों पर बिखरा हुआ है, मलबा फैला हुआ है। घरों के जो दीवारें थी वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तो इजराइल के अलग अलग शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ा गड्ढा बना है और देखिए जो रिहायशी इलाके हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा है। तो शुक्रवार की रात ईरान की ओर से जो जबरदस्त हमला किया गया है, यह दरअसल नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल के हमले के बाद ईरान की नाराजगी है, जिसका उसने इजहार किया है। दरअसल ईरान ने रात में इजराइल के अराज शहर में भीषण बमबारी की है। मिसाइल अटैक से अराज शहर में भारी तबाही हुई है और बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के डिमोना में 100 लोग घायल हुए हैं। डिमोना में ही इजराइल का खुफिया न्यूक्लियर प्लांट भी है और जबरदस्त यहां नुकसान देखने को मिला है। नतांज पर अमेरिका और इजराइल की ओर से अटैक किया गया, जो कि वहां परमाणु संयंत्र है और जिस ईरान को 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कमजोर बताया था, बर्बाद बताया था, उस ईरान ने दक्षिणी इजराइल में बीती रात ऐसी बमबारी की है जिससे अराज शहर मिसाइल हमलों से दहल उठा है। सुरक्षा कवच फेल हो गए, सारे इंतजाम ढेर हो गए। ये हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक झटके में कई रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। इजराइल के दमकल विभाग के मुताबिक अराज शहर में मिसाइल ने सीधे इमारतों पर हिट किया, जिससे पूरे शहर में भगदड़ मच गई। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। ऐसी तबाही हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घायलों के स्वस्थ होने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर ये हमला कैसे हो गया, क्योंकि इजरायली मीडिया के मुताबिक अराज शहर पर हमला इंटरसेप्शन फेल होने की वजह से हुआ है। मिसाइल को रोकने में नाकामी की जांच शुरू कर दी गई है। इजरायली वायुसेना ये पता लगाने में जुटी है कि बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों नहीं रोका जा सका। बताया जा रहा है कि मिसाइल को रोकने के लिए 2 बार कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों प्रयास फेल रहे, जिससे अराद में ऐसी तबाही मची जिसके जख्म भरने में महीनों लग जाएंगे। अमेरिका और इजराइल भी लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और इस बार ईरान के बुशहर बंदरगाह पर हमला हुआ, यह बड़ी खबर आ रही है। यूएस और इजराइल ने बुशहर को निशाना बनाया है। ईरान के बुशहर बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक की गई है और एयर स्ट्राइक के बाद बुशहर बंदरगाह पर आग लग गई। बुशहर बंदरगाह पर जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। इस एयर स्ट्राइक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन देखिए बंदरगाह पर कैसे जहाज धू-धू करके जलते हुए नजर आ रहे हैं और बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो यूएस और इजराइल ने बुशहर को निशाना बनाया है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हुआ है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए जहाजों को नुकसान पहुंचा है। बंदरगाह का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। बुशहर पोर्ट धू-धू कर जलता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल रूम से दीपा के पास बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। दीपा,
बिल्कुल बड़ी खबर इजराइल से है। इजराइल में ताबड़तोड़ बारूद बरसा रहा है ईरान, ये बड़ी खबर है। ईरानी हमले से तेल अवीव धुआं धुआं हो गया है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। इजराइल के तेल अवीव में बारूदी बवंडर दिखाई दे रहा है। ईरान जो है वो इजराइल में लगातार हमले कर रहा है, अलग अलग शहरों को निशाने पर ले रहा है। तेल अवीव में ये जोरदार हमला हुआ है, बारूद ईरान ने बरसाया है और वहां की तस्वीरें, कितना नुकसान इस हमले में हुआ है ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। ताबड़तोड़ ये हमला ईरान की ओर से इजराइल में किया जा रहा है, खासतौर से तेल अवीव निशाने पर है और यहाँ जो बारूदी बवंडर ईरान की ओर से बरसाया गया उसकी तस्वीरें, ये उसी की गवाही आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां नुकसान हुआ है। ये धमाके के बाद जो हमला हुआ उसके बाद का मंजर है। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर है। इजराइल में लगातार हमले, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी की आपके सामने हम रख रहे हैं। तेल अवीव में तबाही का वीडियो ये सामने आया है, ये देखिए जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद का ये मंजर है वहां। हालांकि भारी नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान की ओर से लगातार किया जा रहा है। ईरान जो पलटवार है वो इजराइल के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से करे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है वो लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान की ओर से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। और ये तेल अवीव में जो हमला हुआ, जो बारूद यहाँ पर बरसाया गया ईरान की ओर से, ये उसी का नया वीडियो आपके सामने है, एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको हम दिखा रहे, तस्वीर है। मिसाइल हमला किया गया है ईरान की ओर से, ये तेल अवीव में जो मिसाइल हमला हुआ उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल में लगातार हमले जारी हैं, इजराइल के अलग अलग शहर जहां भारी नुकसान हुआ है। दिमोना में जिस तरीके से अटैक किया गया ईरान की ओर से, उसके बाद ये तेल अवीव में जो नया हमला हुआ है उसी में जो तबाही हुई वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चंदन, तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने मध्य इजराइल को भी निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद वहां सायरन बजते हुए सुनाई पड़े हैं। तो ईरान के ओर से इजराइल के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। मध्य इजराइल पर भी मिसाइलों से हमला किया गया है और ऐसी मिसाइलें जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जो कि एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती हैं और ये मिसाइलें बेहद घातक हैं। पड़ने के बाद जमीन पर जबरदस्त इंपैक्ट इनका होता है और ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार टारगेट तो किया ही जा रहा है, बाकायदा वीडियोस भी जारी करके प्रोपेगेंडा वॉर भी लड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लड़ाई भी हो रही है और एक दूसरे पर हमला करने के साथ साथ बाकायदा वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम चलते हैं दीपा के पास। दीपा, और सिर्फ इजराइल पर ही ईरान का हमला नहीं हो रहा, बल्कि जहां पर अमेरिकी बेसिस है, अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां पर भी हमला किया जा रहा है। इराक से खबर है, इराक की राजधानी बगदाद के पास अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं वहां से भी खबर है कि वहां ड्रोन से अटैक किया गया है। विक्टोरिया बेस पर यह हमला हुआ के ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। इराक की राजधानी बगदाद में जो यूएस सैन्य ठिकाना है वहां पर हमला किया गया। विक्टोरिया बेस जिसको निशाने पर लेकर हमला किया गया है, जिसके बाद वहां तेज धमाकों की आवाजें लोगों ने महसूस भी की हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर चल रही है वो आपको बता रहे हैं। ईरान का यूएस सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला है। एक तरफ इजराइल पर हमले कर रहा है ईरान और दूसरी तरफ जहां पर भी जिन जिन देशों में अमेरिका की सैन्य बेस, सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर भी हमले हो रहे हैं। ये बगदाद से बड़ी खबर है। चंदन, तो देखिए अमेरिका और इजराइल पर ईरानी पलटवार लगातार जारी है और ईरानी सेना ने मध्य पूर्व में मौजूद तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं। एक और ईरान ने सीधे इजराइल पर प्रहार किया है, तो वहीं दूसरी ओर कम से कम 5 अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है। और सबसे बुरी गत ऐसे में इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की हो रही है, जो कि लगातार सुलग रहे हैं। वहां ईरान का जो समर्थक इराकी मिलिशिया है वो लगातार हमले कर रहा है। ईरान की सेना इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 70 से ज्यादा हमले कर चुकी है। सबसे बुरा हाल तो इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का है। इरबिल से लेकर बगदाद तक अमेरिका के सैन्य अड्डे धू-धू कर जल रहे हैं। तस्वीर बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिका के विक्टोरिया बेस की है, जिस पर करीब करीब हर दिन ईरान समर्थक इराकी मिलिशिया ड्रोन हमले करती है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बीते 24 घंटे में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 24 हमले का दावा किया है। इराकी सेना ने सबसे नए हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यूएई के अल धफरा एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, इराक के एरबिल और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर हमले का दावा किया है। हालांकि इन देशों ने तमाम ईरानी हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। इस
बीच ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों के खिलाफ हमले पर एक बार फिर से सफाई पेश की है। हम मुस्लिम मुल्कों के साथ विवाद नहीं करना चाहते। हम इस्लामिक मुल्कों के साथ संघर्ष या युद्ध नहीं चाहते। वो हमारे भाई हैं। जो मतभेद पैदा हुए हैं वो एक गद्दार दुश्मन का काम है, जो इस तरह के तरीकों और रवैये से हमारे समाज और हम मुसलमानों के बीच समस्याएं पैदा कर रहा है। ईरान की सेना के मुताबिक उसने पलटवार में 55 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। खाड़ी देशों के अमेरिकी ठिकानों पर कियाम और इमाद मिसाइलें दागी हैं, तो इजराइल पर खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइलों से हमला किया है। इजरायली सेना ने भी ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की बात कबूली है। साथ ही एयर डिफेंस से इन हमलों को रोकने का भी दावा किया है। 3 तस्वीरें देखिए। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया तो तेल अवीव और मध्य इजराइल में मिसाइलों से तांडव मचाया। एक तरफ ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों से जंग नहीं करने का इरादा दोहराया है, तो दूसरी तरफ ईरानी सेना ने दुश्मन के इरादों को नाकाम करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी बेस पर ईरान के भीषण हमले जारी हैं। सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं। रियाद में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। वहीं कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, तो देखिए सऊदी अरब और कुवैत में भी जोरदार हमले किए गए हैं। अमेरिका के जो भी बेसेस है मिडिल ईस्ट के देशों में हैं, उनको ईरान टारगेट कर रहा है और सऊदी अरब जो कि अमेरिका का अहम सहयोगी है और ईरान का प्रतिद्वंदी है, वहां पर लगातार हमलों का सिलसिला ईरान की ओर से जारी है और ड्रोन से अटैक किया गया है। तो एक तरफ जहां ईरान इजराइल में बारूदी बरसात कर रहा है, वहीं इजरायली सेना भी पलटवार कर रही है, ईरान को लगातार दहला रही है। डिमोना और अराद पर हमले के बाद एक्शन में है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। ईरान के तेहरान पर इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है और तेहरान में माउंट दमाबंद और पर्दिस के पास बमबारी की है। इजरायली सेना ने ईरान पर बड़ा पलटवार किया है। तेहरान के पास 4 भारी बमों की आवाज सुनाई पड़ी है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों की भारी खेप दागी है और ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत जोरदार प्रहार किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो ईरान की ओर से चलाए जा रहे हमलों का नाम है और रोरिंग लायन जो कि इजराइल की ओर से हमले जो किए जा रहे हैं उसका नाम दिया गया है। और डिमोना और अराद पर हमले के बाद इजराइल की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। कंट्रोल रूम चलते हैं और दीपा के पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। दीपा, बिल्कुल, जैसे ये युद्ध महायुद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, हथियारों से नए जखीरे भी हथियारों के सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको हम दें, ईरान ने हाफिज सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी दी है। ईरान ने हाफिज सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी दी है। इजराइल और अमेरिका को यह धमकी दी गई है, हवाई हमले रोकने के लिए हाफिज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, हाफिज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। कम दूरी के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है हाफिज, और ईरान ये कह रहा है कि अभी इसका इस्तेमाल होना बाकी है। और सीधे सीधे ये ललकार के अमेरिका इजराइल के सामने हाफिज सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी ये दी गई है ईरान की ओर से। हमले रोकने में, जो हवाई हमले इजराइल और अमेरिका की ओर से किए जाएंगे, उनको रोकने में ये कारगर साबित होगा, ये सक्षम होगा हाफिज सिस्टम। और इसको लेकर ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर ज्यादा हमले किए गए अमेरिका इजराइल के द्वारा तो इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सीधे चेताया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि ईरान जिस हाफिज मिसाइल के अटैक की धमकी दे रहा है वो कितना घातक है ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कम दूरी की अत्याधुनिक मिसाइल है ये, कम दूरी की अत्याधुनिक एडवांस मिसाइल है। 3D रडार डिफेंस सिस्टम से ये पूरा जो हाफिज सिस्टम है वो लैस होता है, इसलिए भी इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। और इसकी धमकी अब सीधे सीधे इस युद्ध में दी जा रही है। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने में ये सक्षम है। ये मिसाइल जो है इस तरीके से हमला कर सकता है। 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है, इस हाफिज सिस्टम की। एक साथ 100 लक्ष्य भेज सकती है, ये भी इसमें भी ये कारगर है। क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में भी ये सक्षम है। और इसके अलावा जानकारी आपको दें कि मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, मोबाइल जो लॉन्चर्स होते हैं उससे भी ये दागी जा सकती है। कम ऊंचाई वाले जेट को हिट करने में भी ये कारगर है, उसमें भी ये सक्षम है। अमेरिकी MIM-23 हॉक मिसाइल की तरह ये काम करता है और इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। इसकी धमकी अब अमेरिका इजराइल को ईरान की ओर से दी जा रही है। चंदन, बिल्कुल, एक के बाद एक घातक हथियार निकालने की चेतावनी दी जा रही है दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर, और महायुद्ध पर महाकवरेज जारी है। बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे वाली चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो बड़ी तबाही होगी। और साथ साथ यह कहा है कि ईरान के सभी पावर प्लांट को अमेरिका और इजराइल तबाह कर देंगे। हमले की शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी।
तो हॉर्मुज जो सबसे बड़ा बैटलफील्ड बना हुआ है और जहां अभी भी ईरान का कब्जा है और हॉर्मुज स्ट्रेट ना खुलने से पूरी दुनिया में ऊर्जा की किल्लत हो रही है, और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे वाली चेतावनी ईरान के लिए जारी की है। 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के सभी पावर प्लांट तबाह कर देंगे। पावर प्लांट तबाह होने का मतलब है ईरान अंधेरे में डूब जाएगा, ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से निकम्मी हो जाएगी, पूरी तरह से ठप हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप अब निश्चित तौर पर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए यह धमकी दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। ईरान को अमेरिका की बड़ी धमकी है कि 48 घंटों में ये हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जाएगा, अमेरिकी सेना ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर देगी। तो देखिए, अमेरिका की बड़ी धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि 48 घंटे में आप हॉर्मुज संयंत्र को खोल दीजिए, नहीं खोला अगर तो बड़ा हमला किया जाएगा। और हमला होगा कहां पर? ऊर्जा संयंत्रों पर। जो वहां पर आपके ऊर्जा के संयंत्र हैं उनको अमेरिका इजराइल की ओर से टारगेट किया जाएगा, और इससे निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अब नए लेवल पर लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। और इन सब के बीच कंट्रोल रूम से दीपा के पास एक बड़ी खबर के लिए चलते हैं। दीपा, बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर उसके ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऊर्जा ठिकानों पर हमले की धमकी दी है मिडिल ईस्ट के ईरान की ओर से। हमारे ऊर्जा ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो इसका जोरदार पलटवार किया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है, साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो अमेरिका और क्षेत्र के ऊर्जा आईटी वाटर प्लांट को निशाना बनाएगा। ये धमकी ट्रंप के 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को, उस पर यह पलटवार है। मिडिल ईस्ट के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की धमकी दी गई है ईरान की ओर से। ट्रंप ये कह रहे थे कि 48 घंटे का वक्त है, अगर इतने में नाकेबंदी नहीं हटाई ईरान ने तो फिर हमला होगा। इसके जवाब में ईरान का यह पलटवार है। चंदन, बिल्कुल हमलों का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच बयानों के जरिए भी एक दूसरे को धमकाया जा रहा है। ईरान में जमीनी एक्शन को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी है, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका ने ईरान में सेना भेजने पर विचार किया है और अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने बाकायदा इसको लेकर के रिपोर्ट भी पेश की है। और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सेना भेजने को लेकर आखिरी फैसला लेना है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से एयरबोर्न डिवीजन के जो जवान हैं वो विमान में बैठ करके जाते हुए नजर आए थे। और इन सब के बीच अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने डोनाल्ड ट्रंप को वो रिपोर्ट भेजी है जिस पर अंतिम फैसला ट्रंप लेंगे कि क्या ईरान में अमेरिका के सैनिक उतरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर यह फैसला लेते हैं तो फिर यकीन मानिए यह लड़ाई लंबी खींचेगी। अमेरिका यहां लंबे समय के लिए रुका रहेगा और ऐसे में पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं यह अशुभ संकेत होगा। और इन सब के बीच फैसला ट्रंप को लेना है, लेकिन ट्रंप क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। दीपा, एक बड़ी खबर आपके पास, बताइए। बिल्कुल, महायुद्ध के बीच में ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकन पोल एजेंसी की ताजा जो आंकड़ों में दावा किया गया है वो आपको बताया कि 63% लोगों ने ट्रंप के कामकाज को नापसंद किया है। 34% लोगों ने ट्रंप के कामकाज का समर्थन किया है। देखिए, अपने ही देश में किस तरीके से सवाल भी उठाए जा रहे थे ट्रंप की नीतियों को लेकर, युद्ध शुरू करने को लेकर। और इसी बीच में बड़ी और अहम खबर है कि ट्रंप की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहां पर जो रिपोर्ट सामने रखा गया है, एक रिपोर्ट आई है पोल एजेंसी की, जो अमेरिकन पोल एजेंसी है, उसके ताजा आंकड़ों में दावा किया गया है कि 63%, 63% लोगों ने ट्रंप के कामकाज की निंदा की है और 34% लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महायुद्ध का 23वां दिन है और लगातार इसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि युद्ध शुरू करने का असल मकसद क्या था अमेरिका का, इजरायल का। इसको लेकर अभी तक पूरी स्थिति साफ है नहीं और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 34% लोगों ने ट्रंप के कामकाज का समर्थन किया है, लेकिन 63% लोग ऐसे हैं जो कामकाज की निंदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो युद्ध की इस आग में पूरी दुनिया जल रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जो घमासान चल रहा है उसमें पूरी दुनिया में यहां असर देखा जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 11 बार इस युद्ध को जीतने के दावे कर चुके हैं, लेकिन यह सच है कि हर दिन गुजरने के साथ यह जंग और भीषण होती जा रही है। और सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध चलेगा कब तक, कब यहां बारूदी घमासान रुकने वाला है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली सेना की बमबारी जारी है। ये बारूदी सिलसिला आखिर चलेगा कब तक? इस सवाल का सबसे नया जवाब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की ओर से आया है। कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया में लिखा है, राष्ट्रपति ने भविष्यवाणी की थी कि इस मिशन को पूरा करने में करीब 4 से 6 हफ्ते लगेंगे।
हमेशा की तरह राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, मुकम्मल जीत। इस तरह से ईरान में अमेरिकी हमले की आधी मियाद पूरी हो चुकी है। बाकी बचे आधे हिस्से में क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अभी ईरान में अमेरिका मोटे तौर पर 2 मिशन पर काम करता दिख रहा है। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी तोड़ने के लिए खार्क पर कब्जा, और दूसरा, सुप्रीम लीडर की इस्लामिक सत्ता के खात्मे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन। Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान की फौजी ताकत को पूरी तरह से मिटा देने के दावे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के हथियार गोदामों पर प्रहार भी जारी है। तस्वीर ईरानी सेना के मिसाइल ठिकाने की बताई जा रही है, जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, जबकि उनकी सेना कह रही है कि ईरान की क्षमता कम हो रही है। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो युद्ध को समेटने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है, हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब हैं। ऐसे में हम ईरान के आतंकी शासन के लिहाज से मध्य पूर्व में अपने बड़े सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को परमाणु ताकत न बनने देने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया है, जिसे पूरा करने के लिए अमेरिका और इजराइल की सेना ने एक बार फिर से उसी नतांज परमाणु केंद्र पर हमला किया है, जिसे पिछले साल जून में खुद ट्रंप ने ही पूरी तरह से मिटा देने का दावा किया था। वैसे ट्रंप कब क्या कह दें, क्या कर दें, अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर अनंत काल तक युद्ध जारी रखने की बात कह चुके हैं। जीत के दावे तो कई बार कर चुके हैं। एक और वो तबाह हो चुके ईरान से युद्ध विराम न करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने फौरी तौर पर 1-2 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की है, ताकि खार्क द्वीप पर कब्जे के लिए हमले की पुख्ता तैयारी का वक्त मिल सके। कंट्रोल रूम का रुख करते हैं, जहां दीपा के पास बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी जानकारी यह है कि महायुद्ध का 23वां दिन है। इन सबके बीच में युद्ध में ब्रिटेन भी खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटेन ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए अरब सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। बड़ी खबर है, डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक HMS एंसन नाम की एक पनडुब्बी टॉम हॉक ब्लॉक IV क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो कि कई सौ मील दूर से ही अपने टारगेट पर सटीक हमले करने में सक्षम है। ईरान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन ने अब अपनी नीति बदल दी है और अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। ऐसे में अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहे ईरानी ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकता है। और ब्रिटेन की ओर से पहले ही ये कहा गया है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। चंदन, तो बिल्कुल अब ब्रिटेन की ओर से भी यहां परमाणु पनडुब्बी तैनात की गई है। इन सबके बीच ब्रिटिश के एयरबेस डिएगो गार्सिया में ईरान के मिसाइल हमले पर इजराइल बोला है, हमने दुनिया को पिछले साल ही आगाह किया था कि ईरान 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल विकसित कर रहा है, और अब ईरान की जद में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देश आ चुके हैं। ईरान का आतंकी शासन दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल ने दोहराया है और कहा कि ईरान के पास अब लंदन, पेरिस, बर्लिन तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। दरअसल डिएगो गार्सिया, जो कि ईरान की सतह से, ईरान की सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है, और वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग करके ईरान ने यह दिखाया कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें भी मौजूद हैं। और इस पर इजराइल का यह बयान आया है कि हम पहले बता रहे थे आपको कि ईरान जो है आतंकी शासन है, और वो लोग अब यूरोप के बड़े देशों को अपने टारगेट पर ले चुके हैं, बड़े जो शहर हैं उनको टारगेट ले चुके हैं। अगर ईरान के पास वाकई 4000 किलोमीटर तक की मिसाइलें हैं तो दुनिया के किन किन शहरों के लिए खतरा हो सकता है वो भी आप समझिए। ईरान से 4000 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें मॉस्को, वियना, बर्लिन, इस्तांबुल, अंकारा, तेल अवीव, रियाद, ये सब तो हैं ही, बीजिंग,
शंघाई, ये बड़े देश, देखिए एशिया के बड़े देश भी यहां आ जाते हैं। बीजिंग शंघाई तक बिल्कुल यहां पर आता है। ये भी अब ईरान की रेंज में आ जाता है, 4 किलोमीटर के दायरे में, और साथ साथ पूरा हिंद महासागर का जो इलाका है वो आ जाता है। और साथ ही यूरोप के बड़े देश, जर्मनी का बर्लिन, तुर्की का इस्तांबुल, तुर्की बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां तो बिल्कुल आराम से टारगेट कर सकता है। मॉस्को तक मिसाइलें जा सकती हैं, वियना तक जा सकती हैं, और यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुनिया के लिए मुश्किल घड़ी होगी।